मूवी के शुरू में हमें एक आरजे लड़की दिखाई जाती है जो रेडियो पर रात में डरावनी कहानियां सुनाया करती थी। उसका नाम कैंडी होता है। अपने लिसनर से सबसे पहले यह कहती है कि अगर जिसे भी अब मेरी कहानियां सुनकर अकेले में डर लगता है वो रेडियो ऑफ करके सो जाए। लिसनर्स की तरह वो भी अपनी कहानी को महसूस करना चाह रही है। आप मेरी कहानियां सुनकर रात में सो नहीं पाएंगे। और वो भी अपने स्टूडियो में अकेली होती थी और वो देखती है कि जैक नाम के आदमी ने उसके लिए एक लिपस्टिक भेजी है और उसकी आवाज की भी वो तारीफ कर रहा होता है। कैंडी उस लिपस्टिक पर लगा लेती है अपनी पहली कहानी शुरू कर। यह कहानी एक लड़की के बारे में होती है जो एक सोसाइटी में रह रही होती है अपने हस्बैंड के साथ। पहले उसे फोटोग्राफी का शौक हुआ करता था, बस धीरे धीरे उसका ये बिजनेस ठप हो जाता है। उस कॉलोनी में सिर्फ वही दोनों रहा करते थे क्योंकि और सभी घर थे एक समान, बट वहाँ पर रहता कोई भी नहीं था। और उसके हस्बैंड की एक जॉब थी जिसमें उसका और उसके हस्बैंड का गुजारा ही बस चल रहा होता है। और वो अपने आप में सोचने लगती है कि वो सिर्फ यहाँ पर एक अकेली रहती है और कोई भी नहीं रहता है। तभी वो एक दिन उठती है और देखती है कि उसके बाहर कुछ लोमड़ियाँ उसके कचरे से खाना तलाश कर रहे होते हैं। उन्हें देखने के लिए वो बाहर आती है और वो लड़की उन लोमड़ियों की तस्वीरें लेना शुरू कर देती है। अब उसे उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। वो सोचती थी कि लोमड़ियों की जिंदगी कितनी अच्छी होती है, ना कोई सोच, ना कोई फिक्र, ना काम की चिंता, ना कुछ चीज की चिंता। इस बारे में सोचती रहती थी। पूरे दिन उन्हीं के साथ रहने लगी थी और तस्वीरें बनाने लगी थी। उसे उन लोमड़ियों के साथ ऐसा लगने लगा था जैसे उनके साथ उनका कोई पुराना रिश्ता है। जहाँ पर उन लोमड़ियों के साथ उसको अच्छा लगता था वहीं पर वह अपने हस्बैंड को अनजान मानने लगी थी। उसका हस्बैंड गाड़ी पर काम के लिए जाता था और सारा दिन उन लोमड़ियों के साथ गुजारती थी। एक रात की बात है कि उसके हस्बैंड उसके कैमरे को देखता है। वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि जितनी भी तस्वीरें हैं सब फॉक्स की होती, उसके बहुत ज्यादा करीब से खींची हुई, जो देखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी होती हैं। वो उससे पूछता है कि तुम्हारे कैमरे में ऐसी तस्वीरें क्यों हैं और तुम क्यों बदलती जा रही हो। ये सुनकर वो अपने घर से भाग जाती है। ऐसा लग रहा था कि वो एक फॉक्स की तरह भाग रही है। 4 दिन गुजर गए थे। उस लड़की का हस्बैंड उसे ढूंढ रहा होता है मगर वो कहीं भी नहीं मिल रहा। उसके मिसिंग पोस्टर भी हर जगह लगवा दिए गए थे मगर इस सोसाइटी में तो कोई रहता ही नहीं था। तो वो उसकी मिसिंग पोस्टर को देखता कौन। कुछ दिन बाद फिर से कुछ लोमड़ियां कचरे में खाना ढूंढने आती हैं। उन्हें देखकर उस लड़की का हस्बैंड बाहर आता है। वो उन्हें वहां से भगा रहा था मगर वहां पर एक लोमड़ी रुक जाती है और वो वहां से हिलती तक नहीं है। उस लड़की का हस्बैंड जब उसकी आंखों में रोशनी मारता है तो वो देखकर हैरान रह जाता है कि उस लड़की की आंखें बिल्कुल उसकी बीवी जैसी होती हैं। कैंडी ये कहानी सुनाने के बाद लोगों से पूछती है कि अब वाकई में वो लोमड़ी बन गई थी। फिर ये सब उसके हस्बैंड का ख्याल था। यह कहानी सुनाने के बाद कैंडी ब्रेक लेती है। ब्रेक के दौरान कैंडी के पास एक कॉल आती है। वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ, तुमने मेरी भेजी हुई लिपस्टिक लगाई हुई है, मेरा नाम जैक है। कैंडी पहले तो घबरा जाती है। उसे लगता है कि जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है मगर बाद में वो यह सोचने लगती है कि शायद उसका कॉलर उसके साथ मजाक कर रहा है। वो जैक की कॉल को कट कर देती है। फिर कैंडी एक दूसरी कहानी शुरू करती है जो कि एक लड़के के बारे में थी। कैंडी कहती है कि उसका मानना था कि वो दूसरी दुनिया में फंस गया है। वो एक दिन जब अपने घर में टीवी देख रहा होता है तो अचानक से उसकी स्क्रीन पर मास्क पहना हुआ आदमी दिखाई देता है जो कि एक लड़की को मार रहा होता है। मगर हैरानी की बात यह थी कि जो जगह उसकी स्क्रीन पर नजर आ रही थी वो इसी घर का है। वो अपने घर को चेक करने के लिए जाता है तो वो सोचता है कि जो मैंने घर देखा था वो ही घर है मगर उस जगह पर जाकर उसे कोई भी नजर नहीं आता है। अचानक से वही लड़की उसके सामने आती है और एक मास्क पहना हुआ आदमी भी जिसे उस लड़की पर हमला कर रही, तो उस लड़की पर हमला कर रहा था। वो देखता है कि लड़की जिसको पहले मारा था वो वहां से भाग जाती है। फिर वो आदमी उस लड़के पर हमला करता है मगर वो भी उससे बच के कमरे में भाग जाता है और जल्दी से पुलिस को कॉल करने लगता है। कुछ देर के बाद वो स्क्रीन पर फिर से देखता है कि आदमी ने उस जैसे वर्जन को ही मार दिया था। वह लड़का स्क्रीन पर यह देखकर हैरान हो जाता है कि मैं तो यहाँ बैठा हूँ, फिर भला मुझे कोई कैसे मार सकता है। क्या वो कुछ देर के लिए दूसरी दुनिया में चला गया था या उसे कुछ समय समझ नहीं आती। अब उसे ये सारी जिंदगी सुलझानी थी कि आखिर कुछ ही पलों में उसके साथ हुआ क्या था। कुछ ही पलों में कहानी सुनकर कैंडी को कॉल आती है। एक आदमी कहता है कि क्या पता वो पैरेलल दुनिया में पहुंच गया हो जो बिल्कुल उसी दुनिया जैसी थी। कैंडी जो अपनी कहानी खत्म करती है तभी एक दूसरे आदमी का कॉल आ जाता है और वो उसे अपनी कहानी सुनाने लग जाता है। वो उसे बताता है कि एक दिन मैंने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखा था जो बार में थी। उसने मेरे पैसे से बहुत ही महंगी शराब पी थी और उसने मेरा बहुत ज़्यादा मजाक भी बनाया था जिसमें मेरी 3 महीने की कमाई लग गई थी। तब कैंडी कहती है वो उस दिन अच्छा आप थे। तो वो उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, वो मुझे पता नहीं था। तब जैक उससे कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे माफ़ नहीं कर सकता।
और वो कॉल को कट कर देता है। तभी एक और दूसरे बंदे का कॉल आता है और वो कहानी सुनाना चाह रहा होता है, तो वो अपनी कहानी स्टार्ट करता है। यह कहानी एक हॉस्पिटल की होती है। वहाँ पर लोगों का मानना था कि उन्हें एक औरत दिखाई देती है। यह सबका पता करने के लिए एक प्रोड्यूसर और उसके साथ उसकी एम्प्लॉय लड़की आती है और वो यह जानना इसलिए चाह रहे होते हैं क्योंकि उन्हें एक हॉरर मतलब डरावनी मूवी बनानी थी, इसलिए उन्हें वह लोकेशन देखने के लिए आए थे। अब यहाँ पर एम्प्लॉय लड़की प्रोड्यूसर को बताती है कि यहाँ पर पहले एक नर्स हुआ करती थी जिसे कमरे में बंद कर दिया गया था। वो चिल्ला कर एक ही बात कहती थी कि मेरा बच्चा मुझे वापस लौटा दो, मेरा बच्चा मुझे वापस लौटा दो। यह प्रोड्यूसर यह सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा होता है जो उसकी एम्प्लॉय कह रही होती है। वो बताती है कि उस लड़की ने शीशे को तोड़कर, खिड़की के शीशे को तोड़कर खुद अपनी जान ले ली। दोनों बातें करते हुए चलते जा रहे थे कि उन्हें लगा जैसे उनका कोई पीछा कर रहा हो, पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अब वो लड़की प्रोड्यूसर को बेबी रूम में लेकर जाती है और वो वहाँ पर बताती है कि यहाँ पर उस नर्स एक बच्चे को जन्म दिया जिसे डॉक्टर का मानना था कि वो शैतानी बच्चा हुआ है। अंदर जाकर वो देखती है कि उसके दादाजी की उसे तस्वीर मिलती है। तभी वो कहती है कि ये कहानी सच भी हो सकती है क्योंकि मेरे दादाजी ऐसे ही आदमी थे, वो कभी गलत नहीं करते थे। अगर उन्हें लगा होगा कि ये बच्चा शैतानी है तो उन्हें सच में मार दिया होगा। यह कहानी वो लड़की प्रोड्यूसर को सुना रही होती है। तभी उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज आती है तो वो दोनों भाग कर जाते हैं कौन रो रहा है। तभी वहाँ की सारी खिड़कियां बंद हो जाती हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं और वहाँ पर बच्चा नहीं होता है। तभी प्रोड्यूसर पर पीछे से हमला होता है और प्रोड्यूसर को मार दिया जाता है। तभी वो लड़की चिल्लाकर भागती है कि मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे मेरी हेल्प कर दो। लेकिन वहाँ पर एक डॉल आती है, गुड़िया आती है और वो कहती है कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। तभी वो एम्प्लॉय लड़की समझ जाती है कि यह उसी नर्स की आत्मा है जो अभी तक हॉस्पिटल में भटक रही है और लोगों का कहना बिल्कुल ही सच है। तभी वो वहाँ से डरकर भागने लगती है। तभी वो रास्ते में देखती है कि नर्स की आत्मा ने प्रोड्यूसर को चीड़-फाड़ कर दिया है। ये देखकर वो लड़की और भी डर जाती है। अब वो भागकर उसी जगह पर जाने लगती है जहाँ पर नर्स को रखा गया था। उसके पीछे नर्स की आत्मा भी चलकर आती है जो बार बार यही कहती है कि मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो, मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। वो लड़की जिस कमरे में थी वो अचानक से बंद हो जाता है। कैंडी ये कहानी खत्म करने के बाद आखिर में कहती है कि आप लोगों को कैसा नर्स की आत्मा ने उस लड़की के साथ क्या किया होगा। तभी कैंडी के पास जैक का कॉल आता है और वो कहता है कि तुम्हारा वक्त अब पूरा हो गया है, सजा के लिए तैयार हो जाओ। कैंडी यह बात सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वो फौरन पुलिस को कॉल करती है मगर जैक अब उसके स्टूडियो के अंदर आ जाता है जिसके हाथ में एक शराब की बोतल और दूसरे हाथ में उसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है। कैंडी यह देखकर फौरन बाथरूम में बंद हो जाती है। जैक भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और कहता है कैंडी मुझसे बच नहीं सकती, आज तो बदले की रात है। वो बाथरूम के बाहर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम सब लोगों को कहानियां सुनाती हो ना, चलो आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। जैक कैंडी को दो बहनों की कहानी सुनाता है। वो दोनों डॉक्टर होती हैं जो किसी दूसरे शहर में काम कर रही होती हैं और वो अपनी मॉम से मिलने के लिए इसी शहर में आती हैं। अब उन्हें कुछ सामान लेना था इसलिए वो किसी शॉप पे जाती हैं, वो बंद पड़ी होती है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है और दूसरी बहन यह सब देख रही होती है। गाड़ी से एक आदमी उतर कर आता है और वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था जो उसकी बहन को गाड़ी में बैठाता है और वहाँ से ले जा रहा होता है। दूसरी बहन गैस सब गाड़ी में देख रही होती है। वो देखती है कि पिछली सीट पर एक लड़की थी जो खून से लथपथ और वो चिल्ला रही होती है। वो तभी ये सोचती है कि यह शायद लोगों को किडनैप कर रहा होता है, इसलिए वो पुलिस को कॉल करती है और पुलिस को कॉल करते करते वो दोनों गाड़ी चला रहे होते हैं। तभी वो सामने से उसमें गाड़ी से ठोक देती है और वो जो गाड़ी वाला था बेचारा वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो जाकर एक पेड़ से टकराती है और पेड़ की टहनी उस गाड़ी में अंदर चली जाती है जिससे सभी लोग मर जाते हैं। वो जाकर देखती है कि वहाँ उसकी बहन के हाथ में एक छोटा सा बच्चा था जो रो जा रहा था। तभी वैसे जाकर ये समझ में आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। तभी उसे समझ में आया वो कोई किडनैपर नहीं बल्कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी जिसे वो हॉस्पिटल ले जाना चाह रहा था और ये डॉक्टर थी इसलिए वो उसके साथ उसकी मदद करने के लिए चली गई। इसलिए उस आदमी ने तेजी से हॉस्पिटल की तरफ अपनी गाड़ी को लिया। गलती से एक्सीडेंट हो जाता है, वो उसके साथ उसकी बहन और उसकी सारी फैमिली मर जाती है। तो ये सिर्फ उसका बच्चा सिर्फ इस कहानी में बचता है। जैक बाथरूम के बाहर खड़ा यह सुना रहा था। वो कहता है कि ये सारी कहानी में सच है। जैसे ही उस लड़की ने बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी के बारे में गलत सोच बना ली थी, इसी तरह तुमने मेरे साथ किया है। वो कहता है कि तुमने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरा बहुत मजाक बनाया था जिसमें मेरी 3 महीने की कमाई चली गई थी। उसे बाहर आने की वार्निंग देता है और कहता है कि अब तुम खुद ही दरवाजा खोलकर बाहर आ जाओ नहीं तो फिर मैं अंदर आ जाऊंगा और वो कुल्हाड़ी से दरवाजे को तोड़ने लगता है। कैंडी जैक की बातों से बहुत ज्यादा डर जाती है इसलिए वो दरवाजा खोल देती है। जैक बाथरूम के अंदर चला जाता है। कुछ देर के बाद कैंडी अकेली बाथरूम के बाहर आती है और आकर अपने स्टूडियो में बैठ जाती है। उसका चेहरा खून से लथपथ हुआ था। वो आकर अपने लिसनर से कहती है कि आज आपको अब सबसे अजीब और खतरनाक कहानी सुनाने जा रही हूँ। हम बाथरूम में देखने जाते हैं तो वहाँ पर जैक
की लाश पड़ी होती है। कैंडी ने उसी की कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। आखिर में कैंडी को दिखाया जाता है जो कहती है कि नाइटमेयर रेडियो है जहाँ पर अजीब और खतरनाक कहानियां कभी भी खत्म नहीं और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है, जो कि एक नंबर की बकवास स्टोरी है। ये मूवी आप बिल्कुल मत देखना। अगर सुन रहे हैं तो ठीक